चूँकि कफ़ार मक्का इन तीनों चीज़ों के साथ जो है वो मुनकिर थे। बेशक अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को मानते थे, एक नहीं मानते, रब को मानते थे लेकिन एक नहीं, 360 खाने काबे में बुत रखे हुए थे, उन 360 को भी खुदा मानते थे। रब को मानते थे कफ़ार मक्का, चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में थे ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। अरब जो है वो किसकी नस्ल में से हैं? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। तो कुछ ना कुछ वो दीन इलाहिया का तसव्वुर था उनके अंदर, रब का तसव्वुर था उनके अंदर, लेकिन रब को एक नहीं मानते थे, रब के साथ शिरक करते थे। रब के साथ क्या करते थे? शिरक करते थे, रब के साथ किसी और को शरीक बनाते थे। तो इस आया करीमा ने बता दिया रब जो है उसके साथ कोई शरीक नहीं है, रब वहदहू ला शरीक, रब क्या है? दूसरी बात, रसूल करीम को मानते हैं, रसूल करीम को वो नबी मानते नहीं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम को कहते, जब सरकार दो आलम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया तो वो हज़रत अबू तालिब के पास आए और आके कहने लगे कि अपने भतीजे को बाज करो, ये हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं। तो वो ग्रोह एक जमात की शक्ल में, एक ताइफा बन के, जमात बन के, तो हज़रत अबू तालिब के पास आए। तो आपने उस वक़्त पता है क्या फरमाया? फरमाया मेरे दाएं हाथ पे क्या ला के रख दो, सूरज रख दो, बाएं हाथ पे क्या करो, चांद ला के रख दो, और मुझको पूरे अरब का बादशाह भी बना दो। फरमाया मैं फिर भी इस दावत से बाज आने वाला नहीं हूँ। तो लड़ाई थी इसी बात की, लड़ाई थी इसी बात की। उस मौके पर सरकार दो आलम ने फरमाया कि अगर तुम एक बात मुझको कह दो ना, तो कफ़ार मक्का के सरदारों को सरकार ने फरमाया एक बात मुझे कह दो, अल्लाह तुम्हें पूरे ज़माने का बादशाह बना दे। वो कहने लगे वो कौन सी बात है? वो हम कहने के लिए तैयार है। कहने लगे कौन सी एक बात है? एक बात कहने से अगर पूरे ज़माने की बादशाही हमारी झोली में गिर रही है, तो कहने लगे वो कौन सी बात है? वो तो हम कहने के लिए तैयार है। तो फरमाया कहो ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो पीछे हट कहने लगे ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगा अपने बुतों को हम तो नहीं छोड़ सकते ना आपको नबी मान सकते हैं, ना आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह मान सकते हैं। फरमाया यही एक बात है जो तुम्हें कायनात का बादशाह बना सकती है, यही एक गुर है जो तुम्हें ज़मीन से उठा के आसमान तक ले जाएगा। और फिर हज़रत उमर पाक ने फरमाया था, जब हज़रत उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, तो आपने फरमाया यही वो कलमा है जिसने उमर जैसे बंदे को उठा के आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। सुभान अल्लाह। फरमाया पहले भी तो उमर ही था ना। फरमाया पहले उमर से बकरियों का एक रेवड़ नहीं संभाला जाता था, पहले बकरियों का एक रेवड़ नहीं संभाला जाता था, कभी बकरियां इधर भाग जाती, कभी इधर भाग जाती। फरमाया यही तो वो कलमा है जिसने उमर को 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम बना दिया। यही तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, यही तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह है जिसने सारे ज़माने का हमें जो है वो आका मौला बना दिया। तो दूसरी बात, तौहीद को भी नहीं मानते और रिसालत को भी कफ़ार मक्का नहीं मानते। और तीसरी बात अकीदा या आखिरत। वो तो कुरान पढ़े ना, जो बंदा कुरान पढ़ता है उसको कुरान का मिजाज पता है कि वो हर जगह कुरान के अंदर कभी सूरह वाक़िया, कभी सूरह यासीन, कभी सूरह मुल्क, हर जगह वो ये कहते हैं आइज़ा मितना, ये लफ्ज़ ज़रा दुआएं आपकी समातों के अंदर, अगर कुरान आप पढ़ते हैं, आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा व इज़ामन आइन्ना लमदीनून, कभी कहते हैं आइन्ना लमुखरजून, कहते हैं जब हम मर जाएंगे, जब गल सड़ जाएंगे, जब हमारी हड्डियां खाक बन जाएंगी, तो क्या हमें जिंदा करके उठाया जाएगा? कहने लगे नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मरने के बाद हम खुद देखते हैं हड्डियां कब्रों से निकलती हैं, तो कहते हैं इनको कौन जिंदा करेगा? तो रब ने फरमाया जिसने पहली दफ़ा पैदा किया वही तुम्हें दोबारा पैदा करेगा। तो कफ़ार मक्का तीनों बातों को नहीं मानते थे, ना अल्लाह की वहदानियत को, ना रसूल करीम की रिसालत पाक को, और ना ही मरने के बाद अगली ज़िंदगी को वो नहीं मानते। और आज भी कुछ अकल के बादशाह हैं, अपने आप को बड़ा साहिब अकल कहते हैं नहीं है अगली ज़िंदगी मौलियाँ अगली ज़िंदगी अच्छा आएगी तो देखी जाए, पहले इतने तो मौज मारो ना, इतने तो मौज मेला करो ना, अगे आएगा तो देखी जाएगी। नहीं, फिर तुमने कुरान ही नहीं पढ़ा, फिर तुम कुरान का एक रफ़ी तुम्हें नहीं आता।
एक हरफ भी नहीं तुम्हें आता। अगर तुम्हें ये अकीदा आखिरत नहीं ना आता, सूरह बकरा की तुम्हें वो छठी आयत भी नहीं आती, क्या वबिल आखिरते हम यूकिनून, कि बंदा मोमिन कहता है मैं तो आखिरत पे क्या रखता हूँ, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है कि मरना है और मर के अल्लाह ने क्या करना है, हमें जिंदा करना है, आखिरत होगी, क़यामत होगी। 12 सामीन मोहतरम, अब चलिए इस आया करीमा के टाइम भी हो गया, 5 मिनट रह गए। अभी मैंने ये इसके बुनियादी तमहीद थोड़ी बांधी, चले 12 शुरू करते हैं, जो 2 मिनट लगते हैं। इस सूरह पाक को शुरू करते हैं। हल अता का हदीसुल गाशिया, इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, ए महबूब करीम आपके पास आ गई, आपके पास हदीस कहते हैं अरबी ज़ुबान में गुफ्तगू। अरबी ज़ुबान में हदीस का माना क्या होता है, कलाम। हदीस का माना होता है बात। हदीस का माना क्या होता है, बात। क्या हदीस का माना होता है खबर। हदीस का माना बात भी, कलाम भी, खबर भी, गुफ्तगू भी। अरबी ज़ुबान में मुहादसा कहते हैं किसको, मुकालमा को। जो दो बंदों के दरमियान कन्वर्सेशन होती है उसे कहते हैं अरबी ज़ुबान में मुहादसा, मुकालमा। तो कुरान कहता है हल अता का हदीसुल गाशिया, ए महबूब करीम आपके पास आ गई खबर, किसकी, अल गाशिया, छा जाने वाली की। गाशिया का माना क्या होता है, छा जाने वाली। गाशिया का माना क्या होता है, छा जाने वाली। रात आती है तो रात क्या करती है, सिर्फ इस मस्जिद पे रात आती है कि उस घर पे भी रात आती है, पूरी दुनिया में। जब इधर आती है तो सरस फैक्ट्री पे रात आती है कि नहीं आती है। जब रात आती है तो पूरे ज़माने पे क्या करती है, वो छा जाती है। क्या करती है, रात आती है तो क्या करती है, इसको कहते हैं छा जाना। जब रात आती है तो कोई कोना कुदरा नहीं छोड़ती, रात आती है तो हर जगह छा जाती है। तो फरमाया ए महबूब करीम आपके पास छा जाने वाली की खबर आ गई। अब गाशिया का माना क्या है, छा जाने वाली कौन सी है, छा जाने वाली का माना है क़यामत। अरबी ज़ुबान में जिस तरह क़यामत को क़यामत यौमुद्दीन भी कहा गया, कभी कुरान में उसको यौमुद्दीन कहा गया, कभी कुरान में उसको अल-क़यामा कहा गया, कभी कुरान में उसको अस्सा और कभी कुरान में उसको अल-गाशिया कहा गया। क़यामत के बहुत नाम है कुरान के अंदर, क़यामत के बहुत नाम जिक्र किए गए कुरान के अंदर। तो उनमें से एक नाम ये है कि ए महबूब करीम आपके पास क़यामत की खबर आ गई है। मुराद है जब क़यामत आएगी तो जिस तरह रात हर जगह आती है, क़यामत भी हर जगह ही आएगी। क्या होगी, क़यामत भी। क़यामत सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में नहीं आएगी, क़यामत अमेरिका में भी आएगी, पूरी कायनात पे आएगी, समंदरों पे भी क़यामत आएगी, दरियाओं पे भी क़यामत आएगी, जंगलों के अंदर भी आएगी, शहरों के अंदर भी आएगी। जब वो आएगी तो हर शय को तहस नहस करके रखेगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब वो आएगी तो ज़लज़ले लेके आएगी। और एक झटका ज़लज़ले का बर्दाश्त नहीं होता। 6.7 पॉइंट का ज़लज़ला आ जाए ना, 5 अक्टूबर को आया पाकिस्तान के अंदर, तहस नहस करके रख दी उसने हर चीज़ को। वो माज क्या था उस क़यामत के झटकों में से, पता नहीं वो उसकी कोई तादाद मुतय्यन ही नहीं हो सकती। वो 100वां था कि 1000वां था कि लाखवां हिस्सा था, ये तो बिल्कुल एक झटका था। तो क़यामत आती है तो यूँ हर शय आएगी। तो इसका माना है गाशिया का माना है छा जाने वाली। क़यामत का माना क्या है, छा जाने वाली। यानी बुलंदियों पे भी आएगी, पस्तियों पे भी आएगी, घरों पे भी आएगी, दफ्तरों पे भी आएगी, कोठियों पे भी आएगी और हर जगह आएगी। क़यामत किसी जगह छोड़ने वाली नहीं है। हल अता का हदीसुल गाशिया, ए महबूब करीम आपके पास छा जाने वाली की खबर आ गई। यानी जो हर जगह आने वाली है, उसने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। जब क़यामत आनी है तो फिर हर जगह आनी है और उसने हर चीज़ को अपनी लपेट में क्या करना है, ले लेना है। ज़लज़ला तो आता है ना, कभी इंडोनेशिया में, कभी सिर्फ कश्मीर में आता है, लेकिन क़यामत जब आएगी तो वो हर जगह आएगी। क़यामत क्या आएगी, हर जगह आएगी। और उसकी हलाकत अफरीदी का कोई बंदा अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। ये सुनामी आया इंडोनेशिया के अंदर कोई साल पहले, जब वो समंदर ने पानी फेंका तो उसने हर शय को तहस नहस करके रख दिया। कोयटा के अंदर ज़लज़ला आया था हमारी पैदाइश से पहले, कहीं 1960-70 के अंदर बताते हैं ज़लज़ला आया कोयटा के अंदर। अभी कश्मीर का ये 2005 के अंदर, अभी फिर जो है ना कई ज़लज़ले आए। आपने देखा उनकी हलाकत अफरीनी को देखा आपने। बिल्डिंगें जो बड़ी मजबूत बनाई गई, टावर जो बड़े बड़े मजबूत जो लोहे के जो है ना, उनके अंदर पहाड़ पूरे पूरे डाल दिए गए।
जब वो एक ही झटका आया तो उसने एक ही झटके के अंदर हर शय क्या की, तहस नहस कर दिया। तो फरमाया महबूब करीम आपके पास क़यामत की खबर आ गई, छा जाने वाली की खबर आ गई? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए परवरदिगार आ गई, ए सोने रब्बा तेरी तरफ से क़यामत की खबर आ गई और हमने इसको मान लिया और हमने क्या किया, इसको मान लिया और हमने इस पर यकीन कर लिया कि क़यामत आनी है और एक दिन ये कायनात ऐसी नहीं रहेगी। एक दिन ये कायनात बिल्कुल हमवार मैदान हो जाएगी और इस कायनात में कोई बुलंदो बाला और कोई पस्त नहीं रहेगा। हर चीज़ कायनात में ऐसे बराबर कर दी जाएगी, मिलियमेट कर दी जाएगी हर चीज़। अब बताने का मकसद क्या है, इस कुरान की आयत पढ़ने का मकसद ये है कि बंदों कब वो ज़माना आएगा जब हमें तौबा नसीब हो। क्या क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों पांच चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो। फरमाया उस बुढ़ापे का इंतज़ार कर रहे हो जो बुढ़ापा तुम्हें क्या कर देगा, कमज़ोर कर देगा, सजदा करने के काबिल नहीं छोड़ेगा। तौबा से पहले उस बुढ़ापे का इंतज़ार कर रहे हो जो बुढ़ापा तेरी हड्डियों को जो है ना वो कमज़ोर कर देगा, फिर ना रकू होगा, ना सजदा होगा, ना हाथों के अंदर तेरे हाथ ऐसे ऐसे करेंगे, रेशा पड़ जाएगा हाथों के अंदर। फरमाया उसका इंतज़ार कर रहे हो तौबा से। फरमाया उस बीमारी का इंतज़ार कर रहे हो जो बीमारी तुम्हें बेड के साथ बिल्कुल लटका देगी। वो बीमारी जब अपने भी छोड़ जाएंगे, पराए भी छोड़ जाएंगे। फरमाया तौबा का इंतज़ार किस बात का कर रहे हो? ऐसी बीमारी का इंतज़ार कर दो जो तेरे जिस्म को फना करके रख देगी। फरमाया उस गरीबी का इंतज़ार कर रहे हो जिस गरीबी के अंदर तुम्हें अच्छाई और बुराई की तमीज़ ही भूल जाएगी। आज अल्लाह ने दिया तो इस दिए से रब के हुजूर तुम्हें तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी। आज आगे सुनिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस कुरान की आयत के अंदर जो उलमा ने नुक्ता उठाया इसमें कि क़यामत आएगी तो कौमियत कोई बाकी नहीं रहेगी। आज कौम के बड़े बड़े बुत बना के हर बंदे ने बिठाए हुए हैं ना कि मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। जब क़यामत आएगी तो तेरी कौमियत का बुत टूट जाएगा। जब क़यामत आएगी तो तेरे वतन का बुत भी टूट जाएगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमरीकी हूँ, मैं इंडियन हूँ। फरमाया क़यामत आएगी तो तेरी कौमियत का बुत भी टूट जाएगा, तेरे वतन का बुत भी टूट जाएगा, तेरी बरादरी का और तेरी कौमियत का बुत भी टूट जाएगा। और फरमाया जब क़यामत आएगी तेरी ज़ुबान का बुत भी टूट जाएगा कि मैं उर्दू बोलता हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं इंग्लिश स्पीकिंग हूँ, मुझे फ़ारसी आती है, मुझे फ़ज़ा आती है। फरमाया जिन बुनियादों पर तुमने तकसीम कर रखी है, आपस में माशरे को तकसीम कर रखा है, कोई फला ज़ुबान का दाई है, कोई फला कौम का दाई है, फला बरादरी का दाई है, फला वतन का दाई है। फरमाया वो क़यामत आएगी तेरे सारे बुत तोड़ के रख दे। उससे पहले इन बुतों को तोड़ क्यों नहीं लेते? उसके आने से पहले इन बुतों को तोड़ के अल्लाह की वहदानियत के साथ जुड़ क्यों नहीं जाते? उम्मत मुसलमान की वहदत के अंदर जो है वो जम क्यों नहीं कर लेते अपने आप को? रसूल करीम की उम्मत क्यों नहीं कहते अपने आप को? उम्मत के तसव्वुर में क्यों नहीं जीते? ये बरादरी के बुत के साथ जीते हो, उम्मत के तसव्वुर के साथ क्यों नहीं जीते? ये काफ़ी नहीं है मेरे लिए अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मेरे लिए काफ़ी नाम नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए काफ़ी नहीं कि मैं हुजूर का गुलाम हूँ, मैं मुस्तफ़ा का उम्मती हूँ। ये पहचान मेरी काफ़ी नहीं है कि मैं अपनी बरादरी की पहचान को लेकर माशरे में जीता फिरता हूँ, कौमियत की पहचान के साथ जीता हूँ, वतन की पहचान के साथ जीता हूँ। मेरी पहली पहचान है अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मुझको मेरे रब ने मुसलमान बनाया, सुभान अल्लाह, मुझको मेरे रब ने हुजूर का उम्मती बनाया, मुझको गुलाम मुस्तफ़ा कहा। ये मेरी पहचान है माशरे में जिंदा रहने की। तो फरमाया उसके आने से पहले पहले ये बुत तोड़ दो, वरना फिर ये बुत क़यामत आएगी और तोड़ के रख देगी हर चीज़ को। तो सामीन मोहतरम, इसके अंदर एक तो ये बयान किया गया कि तेरी ये जितनी शनाख्त है ये मिटा दी जाएगी और क़यामत में बस तेरी एक ही शनाख्त हो। और आगे इस कुरान की आयत में क्या बयान किया गया कि क़यामत के दिन बस दो ही गिरोह होंगे, दो ही गिरोह हैं। वहाँ कोई बरादरी का बुत नहीं है, कोई मार्फत और पहचान नहीं है। फरमाया यहाँ पे सादत मंदी है या शकावत है, या तो कोई साहिब सादत होगा या क्या होगा, कोई साहिब शकावत हो, या अच्छा होगा या बुरा हो। दो ही पहचाने, या मुसलमान है या काफिर है, या मुसलमान है या काफिर है। दो ही पहचानों के साथ तेरी क़यामत के दिन शनाख्त हो। तो फरमाया दुनिया में उसके आने से पहले ये शनाख्त क्यों नहीं कायम कर देते? उसके आने से पहले इस शनाख्त के साथ जिंदा क्यों नहीं रहते? दो ही पहचाने हैं क़यामत के दिन, या मुसलमान है या काफिर।
तो सामीन मोहतरम, इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, चूँकि वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह इस सूरत पे आगे जो है वो बयान करेंगे, इसकी तफसीर बयान करेंगे। आप कोशिश करें ज़रा जल्दी आ जाया करें ताकि फिर ज़रा बात सुनने के अंदर आसानी हो।